नमस्ते दोस्तों, द जीके टाइम्स में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश की एक हाल में एक नोटिफिकेशन जारी हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो रहेगी 2/5/2024 से, और क्लोजिंग डेट ऑफ फीस भी रहेगी 2/5/2024। ठीक है, तो आप इसके बीच में अप्लाई कर सकते हैं। मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन बेस रहेगा। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन रहेगा, आर इनवाइटेड फॉर द डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन इसमें कोई रोल नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या है कि इंस्ट्रक्शन को केयरफुली फॉलो करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें दिया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट फाइनल ईयर के एग्जाम देता है और उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग में है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ एलिजिबिलिटी पर कैटेगरी, एक्सपीरियंस, एज, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कास्ट कौन सी आपकी कैटेगरी में आते हैं, और रिजर्व कैटेगरी, ये पूरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको आपको जो वेबसाइट है वहाँ पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ अब यहाँ पर आएंगे पॉइंट को, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा कि आपके पास कैंडिडेट शुड हैव देयर आधार नंबर इन द प्रिस्क्राइब्ड फील्ड ऑफ द ओआरए। जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है उसमें जो आधार कार्ड, जो कि बहुत ही वो ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, वो ऑप्शनल रहेगा। कैंडिडेट मस्ट मेंशन द ईमेल और मोबाइल नंबर करेक्टली। जो कैंडिडेट को है अपना मोबाइल नंबर जो है करेक्टली देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई डिस्प्यूट है आप कोर्ट के द्वारा शिमला में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगला आता है हमारा डॉक्यूमेंट। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले इसके लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए आपके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इससे ऊपर की डिग्री हो सकती है। और वैलिड कैटेगरी, आपका कैटेगरी वैलिड होनी चाहिए। एससी में होनी चाहिए, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्साइज, इसके आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। और आप बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड हिमाचल सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी के लिए होना चाहिए। अगला है वैलिड ईडब्ल्यूएस और बीपीएल सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और एक्साइज का भी आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विस बुक होना चाहिए। और इसमें अगला है, अब आता है पोस्ट डिटेल। अब हम पोस्ट डिटेल के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट हैं। ठीक है, पहला है पर्सनली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 8 पोस्टर रहेगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज रिजर्व की 3 रहेगी, और शेड्यूल कास्ट की इसमें रहेगी 1 पोस्ट रहेगी। ठीक है, और इसके जो पे स्केल आपको यहाँ दिखा सकते 56,100 रहेगी। नेक्स्ट है फूड सिविल सप्लाई एंड कस्टमर अफेयर्स। तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल 2 पोस्ट रहेगी, और इसमें ओबीएससी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए 1 1 पोस्ट रहेगी, और इसकी जो सब स्पेस के रहेगी 56,100 रहेगी। और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसकी जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी 3 रहेगी। ठीक है, तो इसमें रिजर्व्ड है, और पे स्केल 46,000 रहेगी। और अगली पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर की, इसकी भी 1 पोस्ट रहेगी, और इसकी जो पे स्केल रहेगी 46,000 रहेगी। ठीक है, और कॉपरेशन की जो 3 पोस्ट रहेगी अंडर रिजर्व रहेगी, और इसमें जो पे स्केल रहेगा 46,000 रहेगा। नेक्स्ट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और तहसीलदार के लिए आपके जो 9 पोस्ट रहेगी। ठीक है, इसमें आपके रिजर्व में 1 रहेगी, इसमें मैक्सिमम 1 1 है, और जो एक्साइज की है उसकी 2 रहेगी, और जो शेड्यूल कास्ट की है उसमें 1 रहेगी, ओबीसी की 1 रहेगी, उसके रहेगा 46,000। ठीक है, तो ये तहसीलदार की हुई। तो ये था नंबर ऑफ पोस्ट। तो आगे चलते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए। जो कैंडिडेट है वो इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन बताया था कि आपको एक बैचलर डिग्री इंपॉर्टेंट है, और बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं। आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है उसकी जो पूरी डिटेल आप वहां से ले सकते हैं।
डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगी। नेक्स्ट है इसकी एज लिमिट। एज लिमिट में इसमें यू द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर। 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, डिटेल गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखो, द पोस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम प्रोबेशनल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड तहसीलदार की जो एज रहेगी 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस है 42 साल रहेगी। और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल मजिस्ट्रेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ फूड सर्विस सप्लाई के लिए 42 साल रहेगी। ठीक है, 42 साल जो रहेगी। आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, अगर और कोई इसमें छूटा हो तो आप इसे डाउनलोड करके इसे पूरा पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो एग्जाम सेंटर की बात करते हैं तो एग्जाम सेंटर रहेंगे हमारे बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, आप कुल्लू, मंडी, शिमला भी रहेगा, और किन्नौर में हमारा रिकांगपिओ रहेगा, लाहौल-स्पीति में केलांग रहेगा, और मंडी में सुंदरनगर भी है। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर www इस वेबसाइट पर जाके ORL फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम करे तो सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था। तो इसमें जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, और जनरल कैटेगरी के हैं। जनरल कैटेगरी द मेल कैंडिडेट फॉर द जनरल, फिजिकल डिसेबल, और इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए 600 रहेगा। ठीक है, और जो कैंडिडेट है अदर स्टेट, अदर इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट रहेगा 600। और मेल फॉर्म और SC ST OBC वार्ड ऑफ ST फ्रीडम फाइटर, इसके लिए भी 150 रहेगा। ठीक है, और नो फीस जो एक्साइज सर्विस एंड राइट फ्रॉम द डिफेंस सर्विस, तो उसके लिए कोई फीस नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें कुछ नोट दिए गए हैं। जो एग्जाम फीस रहेगी वो आपकी पे एक बार पे कर दी और फंडेबल नहीं होगी। दूसरी जो फीमेल जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए जो फीस रहे एग्जाम्प्टेड रहेगी, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। The next है the candidate who belong to any of reserved category and there is no post reserved for such category but the candidate claim the concession available to them should have to upload category certificates for to them claim, तो उसे सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और आगे आता है पेमेंट ऑफ मोड। जो पेमेंट मोड रहेगा वो रहेगा कार्ड के द्वारा, UPI ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लेकिन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।